नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की G20 अध्यक्षता का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश ने अध्यक्षता के दौरान असाधारण उपलब्धियां हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। कहा, महिला कैडेट महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। राज्य में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। नेताओं के जुलूस पर रहेगी पाबंदी। और प्रदेश में बारिश का दौर थमा, सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 अध्यक्षता का आज अंतिम दिन है। कल से 1 साल तक ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत की G20 अध्यक्षता में 18वां शिखर सम्मेलन इस साल सितंबर में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्व नेताओं ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय अफ्रीकी संघ को G20 के दायरे में लाना था। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना विश्व में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अवधि में बहुपक्षवाद को मजबूती मिली, ग्लोबल साउथ की आवाज सशक्त हुई, समावेशी विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिला। उन्होंने कहा कि भारत ने इस संकल्प के साथ ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी कि आम लोगों, धरती, शांति और समृद्धि की दिशा में सामूहिक प्रयास आने वाले कई वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख में ये विचार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 ने 87 महत्वपूर्ण निर्णय लिए और 118 दस्तावेज को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने झारखंड के देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में ऐतिहासिक 10,000वें जन औषधि केंद्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा श्री मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने और जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की थी। ये कार्यक्रम इन वादों को पूरा करने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर उभरेगा। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी लक्षित लाभार्थियों को महत्वपूर्ण योजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा फायदा मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पुणे के खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने रक्षाकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए एनडीए की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैडेट समर्पण और वीरता की सशस्त्र सेनाओं की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परेड में शामिल महिला कैडेट महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। वर्ष 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। आज पहली बार एनडीए की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है। ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है। मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स
भविष्य में देश का और एनडीए का नाम नई ऊंचाई तो ले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज जयपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सभी जिला मुख्यालयों में बनाए गए 36 केंद्रों पर होंगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के राउंड वाइज परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सबसे पहले सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम पर दर्ज मतों की गिनती की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन नेताओं के किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना से संबंधित अपडेट लेने के लिए आम नागरिक विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे स्टार्ट की जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम का पहला राउंड होगा और राउंड वाइज गणना होगी। 14 टेबल मैक्सिमम रखी गई हैं। 2538 कुल मिलाकर काउंटिंग टेबल्स हैं। 979 पोस्टल बैलेट के लिए भी टेबल्स लगाई गई हैं। साथ में 1121 आरओज हैं जो कि 200 आरओज के का सहयोग करेंगे मतगणना करने के लिए। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स होंगे और ऑब्जर्वर्स के राज्य के बाहर से जो अन्य राज्यों से प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगाया गया उनके ऑब्जर्वेशन में ये मतगणना संपन्न होगी। श्री गुप्ता ने बताया कि मतगणना में निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए पूरी मतगणना के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों से लॉटरी से 5-5 वीवीपैट का चयन कर उसकी पर्चियों की गणना कर ईवीएम से प्राप्त मतों से मिलान किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर पर्यवेक्षकों की निगरानी और उम्मीदवार या उनके एजेंटों के सामने वीवीपैट मशीन से निकली पर्चियों की मतगणना और मिलान का काम किया जाएगा। इससे पहले आज मतगणना दलों में नियुक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल रहे। पोस्टल बैलेट की गिनती में लगे कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया गया। बूंदी महोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आज से शुरू हो गया है। महोत्सव में कई रोमांचकारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। आज देशी विदेशी सैलानियों की साफा बांधो प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं महिलाओं ने सिर पर मटकी रखकर दौड़ लगाई। सैलानियों और स्थानीय नागरिकों के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता भी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव में और भी कई आकर्षक कार्यक्रम रखे गए हैं। 3 दिवसीय सतरंगी बूंदी महोत्सव का आगाज आज गढ़ गणेश की वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना एवं झंडारोहण के साथ हो गया। बाद में गढ़ पैलेस में लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। चुनाव आचार संहिता के चलते इस बार शहर में शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। पुलिस परेड मैदान में रोचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विदेशी सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रस्साकसी, मूछ, सापा बांधो प्रतियोगिता के साथ पनियारी दौड़ भी आयोजित हुई। ऐतिहासिक नवल सागर तालाब को झिलमिलाते दीपों से सजाकर दीपदान किया गया। शाम 7 बजे बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा और बूंदी के शोरगर आतिशबाजी करेंगे। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। नए साल और क्रिसमस को देखते हुए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। प्रमुख अभ्यारण्यों को देखने के लिए सैलानियों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। एजेंसी के अनुसार रणथंभौर और झालाना जंगल सफारी अभी से हाउसफुल हो गई है। जयपुर के हाथीगांव और नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जोधपुर के माचिया जैविक उद्यान, उदयपुर के सज्जनगढ़ जैविक उद्यान सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर भी सैलानी काफी संख्या में आ रहे हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर के आसपास की सभी होटलों और रिसोर्ट की बुकिंग फुल हो चुकी है। क्रिसमस पर्व से लेकर नए साल के स्वागत तक रणथंभौर में बाघ सफारी के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ रहेगी। इस अवधि में टाइगर साइटिंग के लिए होने वाली सफारी की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पूरी तरह फुल है। आरटीडीसी सहित छोटे बड़े होटलों में इस अवधि के दौरान ठहरना आम दिनों की अपेक्षा 1.5 से 2 गुना महंगा चल रहा है। इसके बावजूद भी अच्छे और बड़े होटलों में नो रूम की स्थिति है। मध्यम बजट वाले होटलों में भी मुंह मांगे दामों पर कमरे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्रिसमस से नववर्ष तक के लिए सीजन के लिए होटलों में विशेष साज सज्जा, सजावट, नाच गाने और अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की 50 विद्यार्थियों ने आज कोटा कृषि विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। विद्यार्थियों को भ्रमण के दौरान सोयाबीन के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बताया गया। विशेषज्ञों ने सोयाबीन को प्रोटीन के बेहतर विकल्प के रूप में विस्तृत रूप से समझाया। विद्यार्थियों ने अनुसंधान केंद्र में पौधों के बीज रोपण से लेकर उनके अंतिम उत्पाद को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी ली। कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में आज एक कोचिंग छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया है। छात्रा यूपी के उरैया की रहने वाली थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद मीणा ने कोटा में छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों को देखते हुए आज कोचिंग संस्थान और छात्रावास संचालकों की बैठक बुलाई है। वहीं 2 दिन पहले हुए एक अन्य सुसाइड के मामले में एक कोचिंग संस्थान को नोटिस दिया गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो रही बारिश का दौर अब थम सा गया है। सर्द हवाओं ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश की जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर और दौसा सहित कई शहरों में आज सुबह कोहरा छाया रहा। बीकानेर और श्रीगंगानगर के इलाकों में कोहरा छाने के साथ हल्की सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट हुई है। राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर रात का पारा 15 डिग्री से कम मापा गया है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आज सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। आगामी 2-3 दिन राज्य में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने और अधिकतम तापमान औसत से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की G20 अध्यक्षता का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ने G20 अध्यक्षता के दौरान असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि महिला कैडेट महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। राज्य में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना के दिन नेताओं के जुलूस पर पाबंदी रहेगी। और प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है। सर्द हवाएं चलने से तापमान में गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।